ज्ञान के लिए 95% स्पिरिचुअल सीकर्स वेदों के पास क्यों जाते हैं? चलो पता करते हैं। वेद 4 एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब में सबसे पुराना ऋग्वेद लगभग 1500 बीसीई का है। आपको पता है वेद का मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्ञान। इन टेक्स्ट्स को डिवाइन रेवलेशंस माना जाता है, जिन्हें सेजेस ने श्रुति यानी सुनकर पाया था। अब एक फैसिनेटिंग बात, वेदों में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एटॉमिक थ्योरी तक के रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे कि बौधायन सूत्र में पिथागोरियन थ्योरम का जिक्र पिथागोरस से बहुत पहले मिलता है। और क्या आपको पता है कि वेदों को गाने के लिए बनाया गया था? सामवेद तो पूरा म्यूजिकल है और इसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडेशन माना जाता है। वेदों का 150 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन इनका असली एसेंस संस्कृत में ही सबसे अच्छे से समझ आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेद आइडल वर्शिप को बढ़ावा नहीं देते। वो फायर, विंड और सन जैसी नेचुरल फोर्सेस की पूजा पर फोकस करते हैं। हजारों सालों तक वेदों को ऑरली प्रिजर्व किया गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाया गया। इन्हें लिखा बहुत बाद में गया। पुराने जमाने में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही वेद पढ़ सकते थे। आज ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त यूनिवर्स की ओरिजिन के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करता है, जिसे देखकर आज के साइंटिस्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। वेद सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट्स नहीं है, ये सोसाइटी, एथिक्स, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, साइंस और एनवायरनमेंट पर नॉलेज की एनसाइक्लोपीडियाज है। फैसिनेटिंग है ना? वेदों के और सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड और चलिए साथ में इस ज्ञान के सागर में और गहराई तक गोता लगाते हैं।